कुकिता मुफीदा मौसुम्बा जगत कहानी असतनी साद अनूपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी हनुपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। संसार के भाइयों देवता लोगों, किताब जगत कहानी पेज नंबर 186 से पढ़ रहा हूँ। देवता लोगों, दुनिया के हाथों से कराते हैं सो इनके वो नौकर है, क्योंकि समुद्र हजारों कोसों में पड़ा है, ना मालूम कि कौन से टापू के ऊपर कराते हैं, क्योंकि धरती का पेट चौड़ा है। और इन बनियों का गुप्ती पाप यह है कि जिसको तुम हिंदू मुसलमान स्वर्ग नरक कहते हो और राज लूकी कुंडिया बोलते हो, वो सौदागर बच्चों के घर का राक्षसी पाप है। और इसी पाप से बुद्धि फेर देते हैं, जिससे कुछ पता नहीं लगता है, क्योंकि बुद्धि राक्षसी पाप के जोर से इन सौदागर बच्चों के बस में करी हुई है। और जो कि किसी का जहाज वगैरह जावे तो उसको अपने राक्षसी पाप से जाने भी नहीं देते हैं, क्योंकि ज़मीन के पेट में बाएं गोले का दर्द कर देवे तो जहाज उस चक्कर में आके डूब जावे तो फिर उसका पता किस तरह से लगे। और जो कि समुद्र में भंवर पड़ता है और सड़ाई करता है तो उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आदमी की ओजड़ी में रोग की वजह से घबराहट होता है, फिर उसी तरह से समुद्र को राक्षसी पाप का रोग नहीं किया हुए तो वो भी सीधा ही पड़ा रहे और भंवर वगैरह नहीं पड़े और ना सड़ाई वगैरह करे, परंतु ये बनिए रात दिन जमीन माता के नाम का पाप कराते रहते हैं, जिससे भंवर और आर वगैरह हिलता रहता है। और संसार के लोगों की और राजा बादशाहों की ऐसी बुद्धि कैद कर दी है। और पहले ज़माने में हमेशा सूरज चंद्रमा अपने अपने कायम मौजूद उगते थे, कि जब दिन निकलता था जब तो सूरज उगता था और जब दिन छुपता था तो चंद्रमा उगता था। जैसा कि पूनम को उगता है उसी तरह से सदा उगता था। सो संसार में कहते हैं कि सज्जग में चंद्रमा सदा पूरा उगता था। सो जब से चंद्रमा के नाम का पाप करना शुरू किया है तो बदी एकम से चंद्रमा के नाम का पाप करना शुरू करते हैं, तो अमावस तक 15 दिन पाप इस तरह से कराते हैं कि बदी एकम को तो थोड़ा पाप करा के चंद्रमा को थोड़ा सा घटाते हैं, फिर दूजे को एकम से ज़्यादा पाप करा के कुछ ज़्यादा घटाते हैं, फिर दूजे से ज़्यादा तीजों को पाप कराते हैं। जब चंद्रमा और ज़्यादा घटता है फिर तीजे से ज़्यादा सौत को पाप कराते हैं। जब चंद्रमा और ज़्यादा घटता है और सौत से पाँचम को ज़्यादा पाप कराते हैं तो और ज़्यादा घटता है। इसी तरह से बदी पुकम में 15 दिन तक यानी अमावस तक दिन दिन ज़्यादा चंद्रमा के नाम का पाप कराते हैं, तो अमावस तक इस कदर पाप चंद्रमा के नाम का कराते हैं कि बिल्कुल नहीं उगता है। और चंद्रमा घटते घटते अमावस तक अंधेरी रात साफ हो जाती है और फिर एकम से पाप करना थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाते हैं, तो फिर चंद्रमा बढ़ता जाता है। तो सुधी एकम को थोड़ा सा पेज नंबर 187 थोड़ा पाप को छोड़ते हैं तो चंद्रमा थोड़ा सा बढ़ता है और दूजे से पाप ज़्यादा छोड़ते हैं तो दिखने लगता है। और उसी तरह से दिन दिन पाप कम करते जाते हैं तो दिन दिन चंद्रमा बढ़ता जाता है, तो पूनम तक चंद्रमा पूरा होता है, तो पूनम को चंद्रमा के नाम का पाप बिल्कुल
छोड़ देते हैं। जब पूरी जोत चंद्रमा की होती है और जो उसमें भी ग्रहण वगैरह डाल देवे तो आधा पाप करावे तो आधा चंद्रमा घटता है, और जो ज़्यादा पाप करावे तो ज़्यादा कम दिखता है। सो यह रोग ऐसा है कि जैसे आदमी को आधा सिचा का रोग होता है और सर दुखता है, उसी तरह से जमीन माता को यह आधा सिचा का रोग जादू से किया है कि चंद्रमा को घटाते हैं। सो यह रोग आधा सिचा का यह 12 महीना रखते हैं। एक फक्त पूनम के दिन नहीं कराते हैं, सो पूरा उगता है। और दुनिया में किस्सा पहले से इस तरह से संसार में चला दिए कि अंधेरी रात सोरों ने मांगी है और सासू की बहू ने मांगी है। सो अनेक किस्सा इस तरह से चला दिए। सो यह बनिए सूरज चंद्रमा को ऐसे ग्रह कराते हैं जैसे रावण सूरज चंद्रमा को ग्रहण करता था, उसी तरह से अब भी ग्रहण वगैरह पड़ता है और चंद्रमा वगैरह घटता है। सो टिप्पणों में सब लिखा हुआ है कि इस कदर कला चंद्रमा की घटी बड़ी है और 12 महीना 75 से ही सूरज चंद्रमा का ग्रहण बतला देते हैं। और उसी तरह से रावण ने भी ग्रह वगैरह के टिप्पणे चलाए थे कि जैसे अब महाजन के टिप्पणे चलाए हुए हैं रावण के मुआफिक मौजूद है। सो जब यह काफिरी पाप दफे होगा, जब सज्जे की तरह से सदा पूरा चंद्रमा उगेगा और यह खाली बादल जो होते हैं और 10-10 और 15-15 दिन रहते हैं और मेघ नहीं बरसता है और उससे आदमियों को बीमारी होती है और खेतों को नुकसान होता है। सो यह अक्सर ज़मीन को रोग है कि जैसे आदमी को गुजराती का रोग होता है और बादी से सब बदन अकड़ जाता है और पसली में दर्द होता है, उसी तरह से ज़मीन को खाली बादलों का रोग होता है। इसी वजह से अनाज वगैरह को रोली गेरू हो जाता है और नुकसान होता है। सो टिप्पणों में पहले से सुना देते हैं कि गेरू और धान वगैरह पड़ेगा जिससे धान और झाड़ वनस्पति वगैरह जल जावेगी। सो जब पाप जमीन के नाम का कराते हैं तो जल जाते हैं। सो ऐसे अनेक तरह के रोग जमीन को कर दिए हैं। जब से दुबली हो गई है, इससे खाने चांदी चूने की गल गई है, जिससे दिखती नहीं है कि जो जमीन माता को लाख तरह का रोग करा देवे तो कोई यह नहीं समझे कि जमीन को रोग किया है, बल्कि यह जानने लगते हैं कि परमेश्वर की कुदरत है। और जो कि आदमियों को शरद गर्म का रोग हो जावे तो उसका शरीर और जीव बहुत दुख पाता है। और जब कि जमीन माता को दुख और रोग करते हैं तो जमीन माता का जीव और शरीर दुख पाता है। परंतु संसार के लोगों की बुद्धि ऐसी कैद कर दी है कि जो राक्षसी पाप से जमीन को फाड़ भी देवे और दरख्तों को हवा के जोर से गिरा भी देवे और समुद्र के पानी को रोक करके आपरा बदहजमी कर देते हैं, तो उसको सब संसार के लोग ईश्वर की कुदरत कहते हैं। परंतु यह कोई नहीं जानता है कि जमीन तो जिंदा जीव है, परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों को जमीन के शरीर की पहचान भुला दी है। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। गरीबों का तो तारने वाला परमेश्वर होता है। अष्टनीप साधनोपदा लिखी किताब जगत कहानी तमाम जान के हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह भाइयों पढ़ करके बंदोबस्त करोगे, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। और किताब जगत कहानी के लिए सावनी अनुप्राज सेगवाज मारवाड़ 307027 से में संपर्क करें। और किताब जगत कहानी छावनी अनुप्राज से कॉन्टेक्ट नंबर है
8905653801 किताब जगत कहानी 274 पेज हर महीने की 17 तारीख को तमाम जान के हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह भाइयों निःशुल्क प्राप्त करें देवता लोगों। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।